राजा दिनकर केलकर म्यूजियम। दोस्तों मस्तानी शनिवार वाड़ा में रहने के लिए अलाउड नहीं थी। बाजीराव प्रथम ने कोथरूड में उसके लिए एक महल बनवाया था। मस्तानी बाई के बाद उस महल को तोड़ दिया गया। तो उस समय जो हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं मस्तानी महल। तो दोस्तों इसमें मैं देखने आया हूँ मस्तानी महल को, और मस्तानी महल तक कैसे आ सकते हैं मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ, उसके बाद हम मस्तानी महल को देखेंगे। राजा केलकर म्यूजियम पुणे के शुक्रवार पेट में है, जो शनिवार वाड़ा से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये मेरे पीछे है सिंधे गली, ये है राजा दिनकर केलकर म्यूजियम, और सामने है बाजीराव रोड। अभी मैं जा रहा हूँ केलकर म्यूजियम में मस्तानी महल को देखने के लिए। ये है यहाँ का एंट्रेंस, और अभी मैं अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे टिकट है। दोस्तों केलकर म्यूजियम को देखने के लिए यहाँ पे एंट्री टिकट है 80 रुपीज़ की, क्योंकि हम 2 लोग हैं तो मैंने टिकट ली है 160 रुपीज़ की। प्लस में यदि आपको कोई फ़ोटो खींचना है या वीडियो बनाना है तो उसके लिए आपको 100 रुपीज़ अलग से देने होंगे। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर। वो फैंटास्टिक नाइस एंट्रेंस। काफ़ी समय पहले मैं यहाँ पे आया था। दोस्तों इस म्यूजियम को बनाया था राजा दिनकर जी केलकर ने 1962 में। ये उनकी पर्सनल कलेक्शन थी जो उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को डोनेट कर दी थी। ये म्यूजियम उन्होंने अपने बेटे की याद में बनाया था। तो अभी मैं जा रहा हूँ अंदर की तरफ। आई थिंक हमको लिफ्ट से ऊपर जाना होगा। नो ओके, ये पहला हॉल है। ये देखिए दोस्तों, ये पहला हॉल है इस म्यूजियम का, और इसका नाम है ब्यूटी एंड कल्चर गैलरी। ये सामने है चांदी के दागिने, और ये सारे के सारे एंटीक पीस हैं। वाह, काफ़ी खूबसूरत डिजाइन है ये। इस हॉल में सब कल्चरल चीज़ें दिखाई गई हैं। यहाँ पर सेंट की काफ़ी डिफरेंट तरह की बोतलें रखी गई हैं, और यहाँ पर भी हैं। वेरी नाइस। ये कुछ लैम्प टाइप दिखाई दे रही हैं, और यहाँ पर आ गए दोस्तों, ये सब के सब एंटीक पीस हैं, और ये काफ़ी सुंदर सा मंदिर जैसा रखा हुआ है। दोस्तों ये है पुराने ज़माने की संदूकें। आजकल तो इस तरह की चीज़ें बनती ही नहीं हैं। ये है अनाज पीसने के लिए चक्की, और इसके बाजू में है ये मसाला पीसने के लिए, और ये सब दिखाई दे रही हैं लकड़ी की चीज़ें। पुराने कंघे, पूरे पुराने कंघे। और यहाँ पे ये लेडीज़ के लिए जो पुराने कंघे और कॉम्स वगैरह वो सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये सब पुराने कंघे हैं यहाँ पे। कितने टाइप्स के हैं, फैंटास्टिक। तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ सेकंड फ्लोर पर। स्टेयर से जब ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे एंटीक काफ़ी पीस रखे हुए हैं, मूर्तियाँ हैं भगवान की। ये कुछ मूर्तियाँ मेरे को वुडन की नज़र आ रही हैं, और कुछ ये मेरे को पत्थर की मूर्तियाँ नज़र आ रही हैं। अच्छा थर्ड फ्लोर ना? ये बंद है क्या? ओके दोस्तों, पहले हमें थर्ड फ्लोर पर जाना है। तो दोस्तों इस समय मैं आ गया हूँ थर्ड फ्लोर पर, और पहले हम थर्ड फ्लोर को देखेंगे। ये है डरावने मुखौटे।
यहाँ पर हैं भगवान की काफ़ी सुंदर मूर्तियाँ। गणेश भगवान की मूर्ति यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही हैं। ये हैं कुछ मिट्टी के खिलौने। और यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मिट्टी के डिजाइनदार गमले। ये हैं पुराने आर्मर वस्त्र। जब हमारे सैनिक युद्ध करने जाया करते थे तो उस समय वो इन वस्त्रों को पहना करते थे अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि ये लोहे की वायर से बनाए गए वस्त्र हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है चिलकत, और यहाँ पर इनको चिलकत बताया गया है। यहाँ पर है पुराने ज़माने की बड़ी बंदूकें और ये कुछ छोटी बंदूकें भी हैं यहाँ पर। और यहाँ पर है काफ़ी सारे ढाल के डिजाइन। यहाँ पे काफ़ी सारे छोटे और बड़े साइज के नाइफ रखे हुए हैं। ये है तलवारों के डिजाइन, और ये बीच वाली तलवार तो काफ़ी बड़ी है। कैसे उस ज़माने में ये लोग लड़ते होंगे इतनी भारी भारी तलवार को उठाकर। और इस हॉल के अंदर सेंटर में ये बड़ा नगाड़ा रखा हुआ है, साथ में पुराने ज़माने की एक पालकी है। तो दोस्तों ये थर्ड फ्लोर देखने के बाद मैं जा रहा हूँ नीचे की साइड। और अभी मैं एंट्री करूँ सेकंड फ्लोर में। इस फ्लोर में एंट्री करते ही सामने दिखाई दे रहे हैं साड़ी के बहुत ही सुंदर किनारे। इस सामने है कुछ आई थिंक 64 का खेल, और बड़े आकार के ये खूबसूरत कंगन। यहाँ पर हैं कठपुतलियाँ। ये काफ़ी सुंदर कठपुतलियाँ दिखाई दे रही हैं। दोस्तों इस पूरे म्यूजियम के अंदर लगभग 20,000 आइटम हैं, जिनमें से केवल 2,500 ही यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। ये छोटे छोटे लड्डू गोपाल। दिनकर जी केलकर के पास 15,000 चीज़ें थी, और इन सभी चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए उनको लगभग 40 साल लगे थे। ये सारे के सारे कलेक्शन 18th और 19th सेंचुरी के हैं। ये काफ़ी तरह के यहाँ पे लैंप रखी हुई हैं, लैंप के डिज़ाइन। ये है पान के डिब्बे। ये है मस्तानी महल के लिए रास्ता। वाद्य यंत्र हैं यहाँ पे सभी तरीके के, एक एक करके देखते हैं। ओह फैंटास्टिक। ताउस, इसको बोलते हैं ताउस। यहाँ पर हैं अलग अलग तरीके के सितार, और यहाँ पर रखी हुई हैं सारंगी, और यहाँ पर कई प्रकार के सितार और सारंगी रखे हुए हैं। हर वाद्य यंत्र की अपनी एक अलग खासियत होती है।
यदि आपको वाद्य यंत्र के बारे में ज़्यादा जानना है तो आप इस म्यूजियम को ज़रूर विजिट करें। यह है हारमोनियम। यहाँ पर है ढोलक और तबला। यहाँ पर भी ढोलक रखी हुई हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। और ये सामने है गिलास की खोल, शायद आपने पहले कभी नहीं देखी होगी ये। दोस्तों यहाँ पर रखी हुई है शहनाई और उसके नीचे यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बांसुरियाँ रखी हुई हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये मस्तानी महल, तो मैं आ चुका हूँ मस्तानी महल को देखने के लिए। ये देखिए अभी ये ग्राउंड फ्लोर पे मस्तानी महल है। दोस्तों मस्तानी शनिवार वाड़ा में रहने के लिए अलाउड नहीं थी। बाजीराव प्रथम ने कोथरूड में उसके लिए एक महल बनवाया था। मस्तानी बाई के बाद उस महल को तोड़ दिया गया, तो उस समय जो चीज़ें वहाँ पे थी वो सारी चीज़ें खिलकर म्यूजियम में लाई गई और यहाँ पे रखी गई हैं, जो आपको मैं मस्तानी महल में भी दिखा रहा हूँ। मस्तानी महल को देखने का काफ़ी अलग अनुभव है। सामने ये मस्तानी की तस्वीर है और दीवारों के ऊपर काफ़ी चित्रकारी की गई है जो इसको एकदम अलग बना रही है। सामने जो ये झूमर दिखाई दे रहे हैं ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। दोस्तों जो आप ये छत देख रहे हैं या ये झूमर और जो फ्लोर पे कारपेट लगे हुए थे, ये सब कोथरूड के उसी घर के हैं जिस घर में मस्तानी रहा करती थी। यदि आपको मस्तानी महल का ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो इसके बाद ये खेल कर म्यूजियम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।